वेलकम टू द क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज फिर से नया अनदर टॉपिक लेके आए हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इससे पहले वाला टॉपिक था कंटिन्यूस कास्टिंग। अभी जो पढ़ाने जाएंगे वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। नाम से थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है एक एक्सिस अबाउट, अगर कुछ चीज़ को घुमाते हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल, उस प्रोडक्ट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, तो आज पढ़ने जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस क्या है जान लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग is a process of producing products or castings by means of centrifugal force. Okay, centrifugal force with the help of mold. ओके, तो दिस इज़ एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसमें क्या होता है, सिंपल आपका ये है टॉपिक है। इसमें कुछ ज़्यादा इंट्रिकेसी है नहीं। इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर छोटा सा ड्रॉ किया हुआ है। उतना क्लियर तो है नहीं फिगर, लेकिन फिर भी समझने लायक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो एक सेक्शन पार्ट को दिखाया गया है, सेक्शन में काटा हुआ पोर्शन को दिखाया गया है। दिस इज़ द व्हील टू पोर्टेट इट टू वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ऊपर में मोटर लगे हुए हैं, ये मोटर हैं। ठीक है, सो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो कि गियर टूथ व्हील से कनेक्टेड है। और वो गियर टूथ व्हील किस लिए है, घुमाने के लिए। अंदर में जो पार्ट देख पा रहे हैं, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दिस इज अ पोर्शन कोर एक्चुअली। ओके, दिस इज अ कोर, ये कोर है। ये एक्चुअली दिस इज अ कास्टिंग, एक्चुअली कास्टिंग, ये ओरिजिनल कास्टिंग है। और ये मोल्ड है। ये जो पार्ट जो अंदर देख पा रहे हैं, ये जिसके अंदर कोर है और ये मोल्ड है। ठीक है, मोल्ड जो है रोटेटेबल है, एक्चुअली रोटेट होता है। ठीक है, ये आपका मोल्ड है। दिस इज अ मोल्ड पार्ट एक्चुअली, मोल्ड, MOU मोल्ड। ओके, और ये रोटेशनल मूवमेंट देख के कास्टिंग प्रोड्यूस करता है। ओके, ये जो बीच में दिखाया गया, एक जस्ट काट के दिखाया गया एग्जैक्टली पूरा पार्ट एक्चुअली है ही कंबाइंड। ओके, दिस इज टोटल पार्ट एक्चुअली काट के इसलिए दिखाया, सेक्शन पार्ट दिखा रहे हैं इसलिए काट के दिखाया गया। ये लैडल है, लैडल है ये। ठीक है, जो कि क्रेन की मदद से या फिर कोई रोबोटिक आर्म की मदद से इसको गेटवे, जो गेटिंग सिस्टम रनर है। ठीक है, जो गेटिंग सिस्टम और रनर है, रनर इसके ऊपर ये बेसिन, पोरिंग बेसिन में इसको पोर किया जाता है मोल्डर मेटल को। उसके बाद इसको फ्लो होने दिया जाता है अंदर तक, कोर मोल्ड के अंदर तक। यहाँ पे आके वो एक सेंटर में, ठीक है, सेंटर में जाके आके ये जमा हो जाता है। जमा हो जाता है मतलब ये क्या है, ये ऐसा नहीं कि इस प्रोसेस में क्या होता है ना, ये जब मोल्ड आपका स्टेशनरी रहता है उस वक्त इसको पोर नहीं किया जाता है, तब जब ये रनिंग कंडीशन में रहता है। जब आपका ये मोल्ड, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का जो मोल्ड होता है, ये मोल्ड आपका रनिंग कंडीशन में, रोटेशनल कंडीशन में जब होता है, तब ये मोल्डन मेटल को पोरिंग बेसिन के ज़रिए या फिर रनर के ज़रिए पोर किया जाता है। ठीक है, पोरिंग बेसिन के जरिए पोर किया जाता है, रनर के मदद से ये थ्रू फ्लो होकर आता है सेंटर ऑफ द मोल्ड। एंड जो कोर रहता है, जो हॉलो शेप ले लेता है। एक्चुअली ये प्रोड्यूस द हॉलो पार्ट, एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये कास्टिंग को बनाया जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस hollow parts. Okay, hollow parts like bowel, glass, small pipes. ओके, तो ये सब पार्ट्स प्रोड्यूस किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की मदद से। एक जो एक्सियली इसको घुमाया जाता है मोल्ड को। जब घुमाने वक्त क्या होता है, घुमाने वक्त जो मोल्टन मेटल आके यहाँ पे जमा रहता है। ठीक है, ऑलरेडी ये तो जब ये रनिंग कंडीशन में रहता है तभी इसको फ्लो होने दिया जाता है मेटल को, मोल्टन मेटल को। तो जब ये घूमता रहता है
तो मोल्टन मेटल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब एक्ट होने के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण अबाउट एक्सिस वो स्प्रेड होने लगता है, ठीक है, अबाउट एक्सिस वो स्प्रेड होने लगता है, और जो इसका दीवार है, जो वॉल है, एक वॉल टाइप का क्रिएट हो जाता है, जो कास्टिंग एरिया एक क्रिएट हो जाता है, जो कि ये है, ठीक है, और सिलिंड्रिकल कास्टिंग, सिलिंड्रिकल हॉलो शेप्ड कास्टिंग क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उसके मदद से ये कोई भी ग्लास शेप या फिर स्मॉल पाइप का शेप या फिर बावल शेप आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी शेप आप, हॉलो शेप आप दे सकते हैं इससे मदद से, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की मदद से। तो बेसिकली इसका जो मेन पर्पस, इसका जो मेन प्रिंसिपल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए ये कास्टिंग फॉलो किया जाता है और उसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। अबाउट एक्सिस इस मोल्ड को घूमने दिया जाता है। रोटेटेबल मोल्ड होता है, जो कि अबाउट एक्सिस, जो एक्सिस है, इसका एक्सिस है मोल्ड का या फिर पूरा कास्ट सेटअप का, उसके अबाउट इसको मोल्ड को घूमने दिया जाता है, और ये जब घूमता रहता है, ठीक है, तब जो मेटल, मोल्टन मेटल जब कंटिन्यूसली फेड किया जाता है मोल्ड के अंदर, वो क्या होता है, वो छिड़कता रहता है चारों तरफ, और एक थिक वाल क्रिएट करता रहता है, और एक थिक कास्टिंग क्रिएट करता रहता है, ठीक है। एक थिकर कास्टिंग जब अचीव हो जाता है, थिकर वाल जब अचीव हो जाता है प्रॉपरली, तब उसको प्रोसेस को बंद किया जाता है एंड कास्टिंग को निकाला जाता है बाहर, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल है आपको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए कास्टिंग, जो मोल्टन मेटल है, मोल्टन मेटल स्प्रेड हो जाता है पूरी चारों तरफ सिलिंड्रिकल वॉल्स के ऊपर, और एक थिकर कास्टिंग जनरेट करता है। ओके, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से क्या क्या क्रिएट होता है, आप क्या क्या बना सकते हैं, हॉलो पाइप्स, हॉलो सेक्शंस, कोई भी हॉलो पार्ट, छोटे छोटे पार्ट बना सकते हैं। अगर लंबा मोल्ड रहे, लंबा आपका सेटअप रहे, ठीक है, लेंथ में, तो लंबा पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। और ग्लास, स्मॉल पाइप्स, टैप्स वगैरह कोई हॉलो सेक्शन आप उसमें कंप्लीट कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस मदद से क्रिएट किया जाता है, मोटर, जो मोटराइज्ड मैकेनिज्म है यहाँ पे, गियर्ड मैकेनिज्म, मोटर की मदद से जो गियर टूथ व्हील लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, उसके मदद से जो कि एक गियर अटैचमेंट रहता है मोटर के ऊपर, ठीक है, गियरिंग किया रहता है, ठीक है, और जो कि मेस करता है, जो कौन से गियर के साथ मेस करता है, जो मोल्ड का गियर रहता है, गियर व्हील, टूथ व्हील रहता है, उसके साथ मेस करके मोल्ड को घुमाया जाता है, अबाउट एक्सिस घुमाया जाता है। अबाउट एक्सिस घुमाने से उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, जो कि मोल्टन मेटल जो कंटिन्यूसली फेड हो रहा है उसको अबाउट द जो सिलिंड्रिकल वॉल्स है उसके ऊपर वो स्प्रेड होके सॉलिडिफाई हो जाने के बाद नया एक सिलिंड्रिकल कास्टिंग क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। दिस इज़ द बेसिक थिंग अबाउट सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। हो इसके बाद ज़्यादा फास्ट आपको जानना है और पढ़ना है तो बुक को फॉलो कीजिए हाजिरा चौधरी का, ठीक है। चलिए, थैंक यू।